देखिए, सबसे पहले मैंने पिछले दिन बताया था आपको लीनियर इक्वेशंस का फॉर्म ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल्स टू 0 वेयर ए बी सी आर real number and a is not equals to 0 comma b is not equals to 0। मैंने बताया था पिछले दिन कि कोई भी इक्वेशंस जितने वेरिएबल्स में हो, जैसे यहाँ पे हम लोगों को पढ़ना है लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स, दैट मींस इक्वेशन जो है वो 2 वेरिएबल में होगा। तो इस इक्वेशंस का वेरिएबल का एग्जैक्ट वैल्यू फाइंड करने के लिए हम लोगों को 2 इक्वेशंस का रिक्वायरमेंट होगा। अगर वेरिएबल 3 आता है, मतलब 3 वेरिएबल आता है, तो 3 इक्वेशन का रिक्वायरमेंट होगा। कहने का सेंस मेरा ये है कि जितने वेरिएबल का इक्वेशन होगा, नंबर ऑफ इक्वेशंस उतने ही चाहिए। यहाँ पे मैंने लिखा है ax प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल्स टू 0, तो इसमें 2 वेरिएबल्स हैं, एक है x और दूसरा है y। तो ऐसे ऐसे 2 इक्वेशन अगर मिल जाता है, अगर 2 इक्वेशंस मिलते हैं, तब आपका x और y का एग्जैक्ट वैल्यू मिल पाएगा। अदरवाइज x और y का बहुत सारे वैल्यू यहाँ पे होंगे, दैट मीन्स हम लोग x और y का कोई डिफिनिट वैल्यू को फाइंड आउट नहीं कर सकते हैं एक सिंगल इक्वेशन से। ठीक है, हम लोगों को सिंगल इक्वेशन से एग्जैक्ट वैल्यू वेरिएबल्स का नहीं मिलेगा। वेरिएबल का एग्जैक्ट वैल्यू को फाइंड आउट करने के लिए हम लोगों को 2 वेरिएबल में है इक्वेशन, तो 2 इक्वेशन की जरूरत पड़ेगा। ठीक है, आपका एक्सरसाइज में अभी जो दिया गया है वो 4A RS अग्रवाल का है। इसमें छोटू कुछ क्वेश्चंस में मैंने पिछले दिन जो डिस्कस किया है, कॉफिशिएंट लिखने को दिया गया है एक्स वाई का, और उसको ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल्स टू 0 का फॉर्म में लिखने के लिए दिया गया। ठीक है, और भी कुछ क्वेश्चंस है जिसको हम देख लेते। जैसे यहाँ पे लिखा गया है एक्सप्रेस ईच ऑफ द फ्लोइंग इक्वेशंस, वो मैंने पिछले दिन भी बता दिया था। क्वेश्चन नंबर 2 ऐसा कुछ है। क्वेश्चन नंबर 3 में चेक करने के लिए दिया गया है। एक क्वेश्चन मैं बता दे रहा हूं 3 का। मेरा आवाज कट रहा है? सभी को कट रहा है मेरा आवाज? मेरा आवाज सभी को कट रहा है? वो कभी कभी नेटवर्क की वजह से हो सकता है, तो सॉरी। देखिए यहाँ पे छोटू मैं बता रहा था, एक क्वेश्चन नंबर 3 देखोगे तो क्वेश्चन नंबर 3 में आपको बताया गया है चेक विच ऑफ द फ्लोइंग आर सॉल्यूशंस ऑफ द इक्वेशंस। यहाँ पे हम लोगों को चेक करना है कि कौन वैल्यू जो है वो इस लीनियर इक्वेशंस को जो आपके बुक में दिया हुआ है उसको सेटिस्फाइड कर रहा है। दैट मीन्स अगर उसको वो सेटिस्फाइड करेगा तो वेरिएबल का वैल्यू होगा, और अगर सेटिस्फाइड नहीं करता है तो वेरिएबल का वैल्यू नहीं होगा। चलिए एक क्वेश्चन में करवा दे रहा हूं। देखिए क्वेश्चन नंबर 3 है। क्वेश्चन नंबर 3 में कुछ ऐसा दिया गया है, क्वेश्चंस नहीं लिखेंगे आप, आरएस अग्रवाल का एक्सरसाइज यहाँ पे दिया गया 4.1 है, 4A है, सॉरी 4A है। उसका क्वेश्चन नंबर 3 है चेक विच ऑफ द फ्लोइंग आर द सॉल्यूशंस ऑफ इक्वेशन 5x माइनस 4y इज इक्वल्स टू 20। छोटू फर्स्ट में कुछ ऐसा दिया गया है ऑप्शन में। फर्स्ट ऑप्शन है आपका 4,0। फर्स्ट ऑप्शन है आपका 4,0। सेकेंड है आपका 0,5। देखिए हम यही 2 क्वेश्चंस को आपको करके दिखाएंगे कि इन दोनों में कौन है या नहीं है, तो बाकी का रेस्ट जो होगा वो आप खुद कर पाओगे। देखिए 5x माइनस 4y इक्वल्स टू 20 है। छोटू आपको पता है कोऑर्डिनेट में आपने पढ़ा है
कि कोई भी पॉइंट्स का या तो कोई भी पॉइंट्स का वैल्यू को जब लिखते हैं ग्राफ में, तो एक्स का जो वैल्यू होता है वो पहले लिखा जाता है और वाई का वैल्यू को बाद में रखते हैं। ठीक है, दैट मीन्स इस ए वाले से हम लोगों को क्लियरली पता चल पा रहा है कि एक्स का वैल्यू 4 है और वाई का वैल्यू 0 है। जब इसको चेक करेंगे तो इसमें मैंने बताया था पिछले दिन कि कोई भी इक्वेशंस में दो साइड होते हैं, एक को बोलते हैं बेटा लेफ्ट हैंड साइड, दूसरे को बोलते हैं राइट हैंड साइड। लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड इक्वल के राइट हैंड की ओर वाले को राइट हैंड साइड और लेफ्ट साइड वाले को लेफ्ट हैंड साइड, LHS और RHS। LHS और RHS दोनों में अगर वैल्यू सेम होता है, वेरिएबल्स का वैल्यू को रिप्लेस करने के बाद, तो वो उस इक्वेशन का सॉल्यूशन होगा, अदरवाइज सॉल्यूशन नहीं होगा। देखिए यहाँ पे छोटू हम LHS से चल रहे हैं और RHS का वैल्यू लाकर दिखाएंगे, अगर वो आ जाता है तो हमारा सॉल्यूशन किया हुआ सही होगा और वो इस इक्वेशन में वेरिएबल का वैल्यू भी होगा। ठीक है, जैसा कि दिया गया है 5x माइनस 4y इज इक्वल्स टू 20, तो LHS में 5x माइनस 4y है। x का वैल्यू हम लोगों को पता है 4, तो 5 इंटू का 4 माइनस y का वैल्यू है 0, तो 4 इंटू का 0 मतलब मिल जाएगा 5 4 जा 20 माइनस 0 मिल जाएगा 20, और ये जो 20 मिल रहा है वो छोटू RHS का वैल्यू है, RHS का वैल्यू है। तो हम लोग बोलेंगे कि 0.4 एंड 0 इज द सॉल्यूशन ऑफ equation 5x minus 4y equals to 0। इसका सॉल्यूशन है, सॉरी 0 नहीं बल्कि 20 होगा, सो सॉरी। दैट मीन्स x का वैल्यू 4 और y का वैल्यू 0 जो है इस इक्वेशन का सॉल्यूशन होगा। ऐसे बहुत सारे x y का वैल्यू मिलेंगे जो इस इक्वेशन को सेटिस्फाइड करेगा। आप इससे भी चेक करके देखो, x के जगह पे 0 को रिप्लेस करो, y के जगह पे 5 को रिप्लेस करो, x के जगह पे 0 को रिप्लेस करो, y के जगह पे 5 को रिप्लेस करो। अगर छोटू इस इक्वेशन को सेटिस्फाइड कर देता है तो आप बोलोगे कि ये भी इस इक्वेशन का सॉल्यूशन होगा, अदरवाइज नहीं होगा। देखिए करके दिखाते हैं शॉर्ट में। बेटा x को हमें 0 से रिप्लेस करना है, तो इसको क्या लिखेंगे 5 इंटू 0, y को 5 से करना है तो माइनस का 4 इंटू 5। अब इसको 5 को जब 0 से मल्टीप्लाई कर रहे होंगे तो 5 को 0 से मल्टीप्लाई करेंगे 0, ऊपर दिख नहीं पा रहा है, 5 को जब 0 से मल्टीप्लाई करेंगे 0 और 5 4 जा 20 माइनस का 20। देखिए RHS में 20, यहाँ पे 20 मिल रहा है, दैट मीन्स हम लोग बोल सकते हैं कि 0 और 5 जो है इस इक्वेशन का सॉल्यूशन नहीं है। क्लियर है या कोई डाउट है? यहाँ तक क्लियर है या कोई डाउट है? ओके, तो इस तरीके से छोटू क्वेश्चन नंबर 3 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 में आते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 ये कह रहा है फाइंड 5 डिफरेंट सॉल्यूशंस ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशंस। ये क्वेश्चंस मैंने पिछले दिन भी किया है, लेकिन पिछले दिन मैं थ्योरी बता रहा था तो उसमें छोटू थ्योरी के तौर पे किया है। आज जो है हम इसको सॉल्यूशन के तौर पे दे रहे, आप लोग अच्छे से समझोगे और नहीं समझ आएगा तो पूछोगे। देखिए एक इक्वेशन कौन सा बता दूं, ए बी सी 3 है, इसमें कोई भी एक पूछ लो आप लोग, कोई भी। ओके बी। क्वेश्चन नंबर 4 का पी एक्सरसाइज है ये 4A। बोर्ड पूरा दिख पा रहा है या नहीं? एक्सरसाइज नहीं दिख,
एक्सरसाइज 4A एक हो रहा है थोड़ा सा परेशानी, तो हो जाएगा सही। ओके, अब पूरा दिखेगा कंप्लीट, ठीक है। सही। एक्सरसाइज 4A क्वेश्चन नंबर 4 का बी, ठीक है। 4 का बी में है, इक्वेशंस दिया गया है 2x/5 प्लस 3y/10 इक्वल टू 3, 2x/5 प्लस 3y डिवाइडेड बाई 10 इक्वल टू 3। देखिए समझेंगे, x और y का डिफरेंट वैल्यू फाइंड करना है, तो कैसे करेंगे इस चीज को हम लोग समझेंगे। देखिए छोटू, जब भी आपको इक्वेशन मिले तो सबसे पहले आपको दो वेरिएबल का इक्वेशन है, तो इन दो वेरिएबल में किसी एक वेरिएबल का वैल्यू दूसरे वेरिएबल का फॉर्म में फाइंड आउट करना है। देखिए मैं करके दिखा रहा हूं, यहाँ पे दो वेरिएबल्स है, एक x है दूसरा y है। आप जिसको चाहो उसको दूसरे का फॉर्म में चेंज कर सकते हो। मैं यहाँ पे छोटू आपका x को y का फॉर्मेट में फाइंड आउट करूंगा, ठीक है। क्या है 2x/5 प्लस 3y/10 इक्वल्स टू 3। तो आप इसको लिख सकते हो 2x/5 इक्वल्स टू 3 माइनस 3y डिवाइडेड बाई 10, ठीक है। अब आप इसको ऐसा करो, इस ओर ए इनटू में है, दूसरे ओर डिवाइड में जाएगा। इससे पहले कि आप एलसीएम फाइंड आउट कर लो, 2x डिवाइडेड बाई 5 इज इक्वल्स टू, दोनों का एलसीएम लोगे मिल जाएगा 10। 10 को बेटा 1 से डिवाइड करोगे 10, 3 से इनटू करोगे 30 माइनस 3/। नीचे से नीचे कैंसिल कर सकते हैं, और ऐसे ना पता चले तो आप इसको इस तरीके से कर सकते हो, ए डिवाइड में है इस ओर इनटू में जाएगा, ए इनटू में इस ओर जाएगा डिवाइड में। दैट मींस x इक्वल टू 30 माइनस 3y इनटू में 5, और नीचे में छोटू 10 है, ये डिवाइड में जाएगा 2। आई होप एक क्लियर होगा, आई होप एक क्लियर होगा, कोई सस्पिशन नहीं ना है। बोलना है, डरना नहीं है। 5 2 जा 10, यहाँ पे क्या मिल गया हम लोगों को, x का वैल्यू मिल गया 30 माइनस 3y डिवाइडेड बाई 4। अब देखिए x जो है वो y पे डिपेंड कर रहा है, y का जैसा वैल्यू पुट करेंगे वैसा x का वैल्यू मिलेगा, ठीक है। हम लोगों को 4 डिफरेंट वैल्यू फाइंड करना है, तो 4 डिफरेंट वैल्यू y का पुट कर लेंगे तो x का 4 डिफरेंट वैल्यू मिल जाएगा। यहाँ पे देखिए लिखेंगे पुटिंग y इक्वल्स टू 0, पहले मैं y का वैल्यू 0 पुट कर रहा हूं, तो x का वैल्यू क्या मिल जाएगा बताइए, 30 माइनस 3 इंटू 0 डिवाइडेड बाई 4, दैट मीन्स 30 माइनस 0 हो जाएगा, तो 30 माइनस 0 30 डिवाइडेड बाई 4। इसको आप कैंसिल आउट करोगे तो 15/2, 2 15 जा 30, 2 2 जा 4, तो 15/2। हम लोग यहीं पे बॉक्स बना ले रहे, 4 वैल्यू चाहिए तो मैं यहीं पे बॉक्स बना रहा हूं, इसी बॉक्स में x और y का वैल्यू को रख लेंगे, दो ही रहने दो ना। एक दो और दो 4, आई होप ये दिख रहा होगा, बॉक्स दिख रहा है ना, बॉक्स दिख रहा है ना। तो यहाँ पे छोटू हम लोगों ने जब y का, यहाँ रख लो आप y और यहाँ x यहाँ y, जब y का वैल्यू 0 पुट किया तो x का वैल्यू मिला 15/2। नाउ अब हम लोग y का वैल्यू, गलती लिख दिया, पुटिंग y इक्वल्स टू, कोई दूसरा वैल्यू रख लो, आप ऐसा रख लो 2 रखो, y का वैल्यू 2,
कोई भी रख सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई भी वैल्यू रख लो आप। तो x का क्या मिल जाएगा, 30 माइनस 3 इंटू 2 डिवाइडेड बाई 4, दैट मीन्स x इक्वल टू 30 माइनस 6 डिवाइडेड बाई 4, तो हो जाएगा 24 बाई 4, 4 6 24। मतलब हम लोगों को y का वैल्यू जब 2 पुट किया है तो x का वैल्यू 6 मिल रहा है, और y का अनदर वैल्यू पुट करेंगे, ठीक है। पुटिंग y इक्वल टू जो मन करे वो पुट करेंगे, तो मैं अब पुट करने वाला हूं 6, 4 पुट करूं, कोई बात नहीं कर लो, y का वैल्यू 4, जब y का वैल्यू 4 पुट करेंगे तो x क्या मिल जाएगा, 30 माइनस 3 इंटू 4 डिवाइडेड बाई 4, तो 30 माइनस 12 बाई 4, 18 बाई 4, 2 9 जा 18, 2 2 जा 4, 9 बाई 2। थर्ड वैल्यू क्या मिला सर, तो y का वैल्यू 4 रखे तो x का वैल्यू 9 बाई 2 मिला। एक और निकालना है, ऊपर मैं इरेज कर दे रहा हूं, यहां तक तो दिख पा रहा होगा और समझ भी पा रहे होंगे आप। मैं ऊपर में इरेज करूं इसको, अभी छोटू भाई का कोई अनदर वैल्यू पुट करेंगे, लिखेंगे पुटिंग y इक्वल टू, अब मैं पुट कर रहा 6, y का वैल्यू अब क्या पुट कर रहे हैं हम लोग 6, जब y का वैल्यू 6 पुट करेंगे तो देखिए x क्या मिलेगा, x इक्वल टू मिल जाएगा 30 माइनस 3 इंटू 6 डिवाइडेड बाई 4, दैट मीन्स x इक्वल टू 30 माइनस 18 डिवाइडेड बाई 4, तो x इक्वल टू 12 बाई 4, तो 4 3 जा 12। y का वैल्यू जब हम लोगों ने 6 रखा तो x का वैल्यू मिला 3। इस तरीके से सारे इक्वेशंस का 4 डिफरेंट वैल्यू आप फाइंड आउट कर पाएंगे। क्लियर, कोई सस्पिशन है यहां तक तो बताएंगे। किन्हीं को भी जी आप, नहीं नहीं नहीं, देखो बेटा वो जब ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन आप करोगे तो आप उसको फ्रैक्शन में भी ला सकते हो, लेकिन एक्चुअली होता क्या है कि फ्रैक्शंस का जो वैल्यू होता है वो डेसिमल में होता है, और डेसिमल में पॉइंट आउट करने के बाद जैसे ग्राफ पे उसको रिप्रेजेंट करते हैं तो एग्जैक्ट हम लोग शो नहीं कर पाते हैं, थोड़ा सा इधर उधर हो जाता है, ठीक है। इसीलिए हम लोग ट्राई करते हैं कि कोई होल नंबर मिले। समझ आया मेरा मतलब या नहीं? चलिए इसको एरेज करूं, चलिए मैं इसको इरेज कर रहा हूं। आवाज मिल पा रहा है सभी को मेरा? ओके चलिए, तो इस तरीके से छोटू क्वेश्चन नंबर 4 भी हो जाएगा आपका। अब मैं देखता हूं क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 बोला जा रहा है इफ x is equals to 3 and y is equals to 4 is solution of the equation 5x minus 3y is equals to k, find the value of k। क्या इसको बना सकते हैं आप लोग? नहीं बनेगा तो मैं इस क्वेश्चन को छोड़ दूं, चलो हो जाए, छोड़ जाएगा क्वेश्चन, छोड़ दे रहा हूं मैं क्वेश्चन नंबर 5, ठीक है आप बना लोगे। क्वेश्चन नंबर 6 में आ जाओ। 6 में कुछ x का वैल्यू k का फॉर्म और y का वैल्यू भी k का फॉर्म में दिया गया है, और उसमें एक इक्वेशन रख रखा है यहाँ पे 4x माइनस 3y प्लस 1 इज इक्वल्स टू 0, k का वैल्यू फाइंड आउट करें। तो ये भी कुछ वैसा ही क्वेश्चन है, ठीक है, ये भी आप लोग बना सकते हैं चाहो तो, इसमें भी कोई परेशानी
नहीं है। ठीक है, चलिए देखिए यहाँ पे छोटू मैं क्वेश्चन नंबर 6 बता रहा हूं। क्वेश्चन नंबर 6 में बोला जा रहा है इफ x इक्वल टू 3k प्लस 2 एंड y इक्वल टू 2k माइनस 1, 3k प्लस 2 एंड y इक्वल टू 2k माइनस 1, y equal to 2k minus 1 is a solution of the equation solution of the equation 5x minus 3y 4x minus 3y plus 1 is equals to 0. 4x minus 3y plus 1 is equals to 0. For then find the value of k. Then find the value of k. Don't do like this. बेटा मैसेज कोई नहीं करना है, कोई मैसेज नहीं करना है, ठीक है। प्लीज स्टॉप इट, इसको बंद करो आप। देन फाइंड द वैल्यू ऑफ के, फाइंड द वैल्यू ऑफ के। छोटू देखिए हम लोगों को पता क्या है सर, x का वैल्यू दिया हुआ है 3k प्लस 2, y का वैल्यू दिया हुआ है 2k माइनस 1, ठीक है। x और y दोनों का वैल्यू पता है। इक्वेशन क्या है वो भी देख लीजिए। इक्वेशन हम लोगों को पता है 4x माइनस 3y प्लस 1 इक्वल्स टू 0, ठीक है। 4x माइनस 3y प्लस 1 इक्वल्स टू 0 लिखेंगे। पुटिंग द वैल्यू ऑफ x y, x और y का वैल्यू पुट कर रहे हैं। तो x का वैल्यू क्या है 4 इंटू हम लोगों को पता है 3k प्लस 2, 3k प्लस 2 माइनस 3 इंटू वाई का वैल्यू पता है 2k माइनस 1 और प्लस 1 इज इक्वल्स टू 0। अब देखिए ये इक्वेशन जो है वो सिंगल वेरिएबल का फॉर्मेट में आ जाएगा, क्योंकि केवल एक ही वेरिएबल इसमें एग्जिस्ट कर रहा है, वो है बेटा आपका k। केवल एक ही वेरिएबल इसमें एग्जिस्ट कर रहा है, वो है आपका k। तो देखिए इसको आसानी से हम लोग कर पाएंगे। 4 3 जा 12k माइनस 4 2 जा 8 माइनस प्लस माइनस 3 2 जा 6k माइनस माइनस प्लस 3 प्लस 1 इज इक्वल्स टू 0। 12k देखो यहाँ पे 12k माइनस 6k, 12k से 6k जाएगा तो आप बोलोगे सर 6k होगा। माइनस 8 प्लस 3 प्लस 1 तो 3 1 4, 8 से 4 जाएगा, क्या होगा, सॉरी मैंने मिस्टेक से लिख दिया, प्लस 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 होगा। तो 8 प्लस 3 प्लस 1, 8 3 11 और 1 12, तो प्लस का 12 इज इक्वल्स टू 0। अब यहां से छोटू हम लोग क्या करेंगे, तो 6 के इस साइड प्लस है, दूसरे साइड जाएगा तो माइनस 12, तो k क्या मिल जाएगा माइनस 12 डिवाइडेड बाई 6, दैट मीन 6 2 जा 12, तो k का वैल्यू मिल जाएगा माइनस का 2। क्लियर, क्लियर है, ओके। नाउ सी अनदर क्वेश्चंस। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए वर्ड प्रॉब्लम का क्वेश्चन है, और इस वर्ड प्रॉब्लम को हम लोग अच्छे से समझेंगे, समझ आ जाएगा, टेंशन नहीं लेना है। देखिए पहले मैं क्वेश्चन समझा दे रहा हूं, क्वेश्चन समझ लीजिए, इसके बाद देखेंगे। क्वेश्चन में कुछ ऐसा बोला जा रहा है, द कॉस्ट ऑफ 5 पेंसिल इज इक्वल्स टू द कॉस्ट ऑफ 2 बॉल पॉइंट्स, ठीक है।
Write a linear equation in two variables to represent these statements. Take the cost of a pencils to be rupees X and that of a ballpoint to be rupees 5. छोटू यहाँ पे आप लेट कर लो कि कोई इंसान है वो दो चीज को खरीद रहा है. A persons buy two things, namely a pencil, 5 pencils and 2 ballpoints, and they paid rupees X for one pencil and Y for one ballpoint. Then you have to change this statement in equation. इस स्टेटमेंट्स को आपको इक्वेशंस का फॉर्म में चेंज करना है. हमें यहाँ पे छोटू बता दिया गया है कि एक पेंसिल को X रुपया में परचेज किया जा रहा है और एक बॉल पॉइंट को Y रुपये में परचेज किया जा रहा है. अब एक को अगर आप X में परचेज कर रहे हो तो ऐसे ऐसे 5 परचेज करना है तो कितने रुपए पे करना होगा. तो आप बोलोगे सर कि सिंगल को X रुपीज में तो 5 को 5x रुपीज पे करना होगा. दूसरा, एक बॉल पॉइंट को आप Y रुपीज पे कर रहे हो और ऐसे ऐसे 2 बॉल पॉइंट्स आप परचेज कर रहे हो तो टोटल कितने रुपए पेड करोगे. तो 2y रुपीज. ओवरऑल देखा जाए तो शॉपकीपर को 5x रुपीज दोगे आप पेंसिल्स के लिए और आपका 2y रुपीज दोगे, वो दोगे छोटू आप बॉल पॉइंट्स के लिए. और शॉपकीपर का कहना है कि इन दोनों का कॉस्ट इक्वल है. दैट मीन्स छोटू कॉस्ट ऑफ 5 पेंसिल इज इक्वल्स टू कॉस्ट ऑफ 2 बॉल पॉइंट्स. फॉर 5 पेंसिल्स का जो कॉस्ट मिला वो 5x रुपीज और 2 बॉल पॉइंट्स का जो कॉस्ट मिला वो 2y रुपीज. तो 5x इज इक्वल्स टू 2x, 5x इज इक्वल्स टू 2y. अब 2y इस साइड प्लस में, दूसरे साइड जाएगा तो माइनस में. दैट मीन्स 5x माइनस 2y इज इक्वल्स टू 0. ये छोटू इस इक्वेशन का फॉर्म मिल जाएगा. आई होप समझ आया होगा, और नहीं आया होगा तो देखिए मैं समझा रहा हूं. समझ आया? आवाज दिक्कत है? आवाज नहीं आ रहा मेरा? ओके, देखिए अभी क्लास अगर रेगुलेट करे तो किसी को कोई परेशानी नहीं ना? अगर अभी रेगुलर चले क्लास कुछ देर और तो किसी को कोई दिक्कत नहीं ना है? ओके, देखिए हम लोगों को पता है छोटू कॉस्ट ऑफ 1 पेंसिल रुपीज X. क्वेश्चन नंबर 7 है कॉस्ट ऑफ 1 पेंसिल इज इक्वल्स टू रुपीज X. और छोटू दूसरा क्या है? तो कॉस्ट ऑफ 1 बॉल पॉइंट इज इक्वल्स टू रुपीज बाई. अब ऐसे ऐसे छोटू वो 5 पेंसिल्स खरीद रहा है तो कॉस्ट ऑफ 5 पेंसिल क्या मिल जाएगा? तो बोलोगे एक का कॉस्ट जो है वो X रुपीज, तो 5 का 5 इंटू X, दैट मीन्स रुपीज 5x. दूसरा, कॉस्ट ऑफ कितना बॉल पॉइंट्स खरीद रहा है? तो 2 बॉल पॉइंट्स खरीद रहा है तो 2 बॉल पॉइंट्स का कॉस्ट कितना हो जाएगा? 2y रुपीज. और अगर क्वेश्चंस के अकॉर्डिंग देखा जाए, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चंस देखे तो बताया जा रहा है कि कॉस्ट ऑफ पेंसिल जो है वो बराबर है कॉस्ट ऑफ बॉल पॉइंट का. बॉल पॉइंट का कॉस्ट के बराबर है. ठीक है, तो यहां पे मिल जाएगा छोटू कॉस्ट ऑफ पेंसिल्स हम लोगों को पता है 5x और बॉल पॉइंट का क्या मिल गया 2y. तो 5x इज इक्वल टू 2y प्लस है, इस ओर आएगा तो माइनस.
तो 5x माइनस 2y इज इक्वल टू क्या मिल जाएगा 0, और यही तो आपका इक्वेशन का फॉर्मेट में होगा। बोलिए समझ आया या नहीं? शायद नहीं देख पा रहा है नीचे, अभी दिख रहा होगा है ना, अभी क्लियरली दिख रहा होगा। देखिए ये सही से दिख रहा होगा, थोड़ा सा लाइट इशू आ रहा है, कोई नहीं मैनेज कीजिए आप लोग, लाइफ मैनेज का ही चीज है। लो अब क्लियर हो गया होगा है ना, इसको सही से लिख दूं, एक मिनट, 5x माइनस 2y इज इक्वल टू 0। चलो दिक्कत है यहां तक तो बोलो किसी को भी, यहां तक किसी को दिक्कत नहीं ना, बोलिए। हिमांशु नहीं है मीटिंग में? चलो आइए हम लोग आगे देखते, आगे हम लोग छोटू अब जो है ना, पिछले दिन मैंने बताया था और उस चीज को अभी भी मैं बताऊंगा, ग्राफिकल मेथड से इसको कैसे सोल्व करेंगे, एक्स और वाई का वैल्यू को कैसे फाइंड आउट करेंगे, इस चीज को देखेंगे। लेकिन छोटू एग्जैक्ट वैल्यू तभी फाइंड आउट कर पाएंगे जब दो इक्वेशन होगा यहाँ पे, ठीक है। लेकिन आपका 9th स्टैंडर्ड्स में केवल और केवल सिंगल इक्वेशंस के ही का ही बात किया गया है, हाँ सिंगल इक्वेशंस का ही ग्राफ ड्रॉ किया गया है। तो केवल और केवल एक इक्वेशंस के लिए सिंगल लाइंस को ड्रॉ करने के लिए मैं अभी सिखाऊंगा, 1-2 मिनट में हो जाएगा, टेंशन नहीं लेना, तुरंत से हो जाएगा, वेट कर लो। इसी को रिप्रेजेंट करके दिखा दूं, इसी इक्वेशन को रिप्रेजेंट करके दिखा दूं, किसी को कोई परेशानी नहीं ना? हिमांशु क्या बोल रहा है? क्या बोल रहे हैं हिमांशु? इक्वेशन यही है, इस इक्वेशंस को छोटू ग्राफिकल या तो ग्राफ पे रिप्रेजेंट करना है। तो देखिए सबसे पहले आपको एक्स और वाई का वैल्यू फाइंड करना होगा, और जब भी कोई इक्वेशंस को रिप्रेजेंट करना है तो छोटू वेरिएबल का एटलीस्ट 3 सॉल्यूशन को फाइंड आउट करोगे, ऐसे 2 में भी हो जाता है लेकिन वो एग्जैक्ट नहीं मिल पाएगा। जब आप 3 करोगे तो सही होगा, गलत होने की चांसेस नहीं होगा, ठीक है। तो यहाँ पे एक्स और वाई का छोटू 3 वेरिएबल्स 3 वैल्यू को फाइंड आउट करोगे आप। देखिए इससे पहले क्या करोगे, तो मैंने अभी अभी समझाया था आपको, ऊपर हेडिंग दे दोगे आप ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन। ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन, ठीक है। इक्वेशन है मेरा 5x प्लस 2y सॉरी माइनस का 2y इज इक्वल टू 0। फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू चेंज फर्स्ट वेरिएबल इन द फॉर्म ऑफ सेकेंड वेरिएबल्स। सबसे पहले हम लोगों को फर्स्ट वेरिएबल का वैल्यू जो है वो सेकेंड वेरिएबल्स का फॉर्म में चेंज करना है। यहाँ पे आपको मिला है 5x माइनस 2y इक्वल्स टू 0, तो आप x को y का फॉर्म में चेंज करो या y को x का फॉर्म में चेंज करो। मैं x को y का फॉर्म में चेंज कर रहा हूं, तो 5x इज इक्वल्स टू मिल जाएगा 2y, माइनस से दूसरे साइड जाएगा प्लस। अब x के साथ मल्टीप्लाई में है 5 तो दूसरे हो जाएगा, तो डिवाइड में जाएगा, तो x इक्वल टू क्या हो जाएगा 2y बाई 5। छोटू पिछले क्वेश्चंस में जैसे हम लोगों ने x और y का कुछ वैल्यू फाइंड आउट किया था, 4 डिफरेंट वैल्यू फाइंड आउट किया था, इसमें उसी तरीके से x और y का 3 डिफरेंट वैल्यू को फाइंड आउट करेंगे। देखिए यहाँ पे कर रहा हूं, जब आप y का वैल्यू को 5 रखोगे तो x का वैल्यू क्या मिल जाएगा 2 इंटू, यहां लिखेंगे पुटिंग
y इज इक्वल्स टू 5, y का वैल्यू 5 पुट कर रहा हूं, तो x इक्वल टू 2 इंटू 5 डिवाइडेड बाई 5। यहाँ पे छोटू आपको ट्राई करना है कि x और y का जो वैल्यू मिले वो आपका होल नंबर मिले, ठीक है, x और y का कैसा वैल्यू मिले, होल नंबर मिले। तो जब आप इस y को 5 से रिप्लेस करोगे तो 5 से 5 कैंसिल हो जाएगा और x का वैल्यू जो मिलेगा वो 2 मिलेगा, ठीक है। बॉक्स बना लो यहाँ पे साइड में। थ्री चाहिए, यहाँ x यहाँ y। देखिए जब y को मैंने 5 रखा तो x का वैल्यू मिला 2। दूसरा छोटू y का वैल्यू 0 रख रहे हैं, पुटिंग y इज इक्वल्स टू 0, तो x का वैल्यू क्या मिल जाएगा, 2 इंटू 0 डिवाइडेड बाई 5, दैट मीन्स 0, 0 बाई 5 0, है ना। दिख पा रहा है या पूरा नहीं, बोर्ड दिख पा रहा है? छोटू y का वैल्यू जब हम लोग 0 रखे तो x का वैल्यू जो है वो भी 0 मिला, सही है ना। नेक्स्ट, पुटिंग y इज इक्वल्स टू, कौन सा वैल्यू पुट करोगे, -5, कुछ -5, तो x इक्वल टू क्या मिल जाएगा, 2 इंटू -5 डिवाइडेड बाई 5, तो 5 1 जा 5 -1, तो x का वैल्यू मिल जाएगा -2। जब y का वैल्यू छोटू -5 रखे तो x का वैल्यू मिल गया -2। यहां तक कोई परेशानी है तो बोलिए, यहां तक कोई दिक्कत है? ओके, नाउ मैंने बताया था कि जब भी हम लोगों को कोई भी इक्वेशंस को ग्राफ पे रिप्रेजेंट करना है तो सबसे पहले हम लोग जो है वो दो लाइन ड्रॉ करेंगे, एक को बोलेंगे छोटू हॉरिजॉन्टल और दूसरे को बोलेंगे वर्टिकल। इस वाले लाइन को हॉरिजॉन्टल बोलेंगे और हॉरिजॉन्टल लाइन जो है वो एक्स एक्सिस कहलाता है, और ए वाले लाइन को वर्टिकल लाइन बोलेंगे और इस वाले एक्सिस को बाई एक्सिस बोलेंगे। ये दोनों लाइन इस तरीके से ड्रॉ करना है कि एक दूसरे को परपेंडिकुलरली इंटरसेक्ट करे, इंसेक्ट नहीं बल्कि इंटरसेक्ट करे, सॉरी। दैट मीन्स छोटू एक हॉरिजॉन्टल और दूसरा वर्टिकल लाइंस को एक दूसरे का परपेंडिकुलरली ड्रॉ करना है इस तरीके से, ठीक है। ए आपका एक्स है, ए एक्स डैश, ए वाई, और नीचे में आ जाएगा वाई डैश। 5 तक है तो कोई ज्यादा नहीं है, और जब भी रखोगे तो लाइन रहेगा, एरो ऊपर नीचे रहेगा क्योंकि ये आगे की ओर एक्सटेंड करेगा। छोटू जिस पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहा होता है वो आपका क्या कहलाता है, ऑरिजिन, और ऑरिजिन हमेशा 0 0 होता है, ऑरिजिन हमेशा 0 0 होता है, ठीक है, ऑरिजिन हमेशा 0 0 होता है, ठीक है। देखिए जब राइट हैंड की ओर बढ़ेंगे, राइट हैंड की ओर बढ़ेंगे, ऑरिजिन से राइट हैंड की ओर बढ़ेंगे तो पॉजिटिव वैल्यू और सेम डिस्टेंस पे आगे की ओर, आपने स्केल में देखा होगा, जैसे 1 2 3 4 5 6, अपवर्ड बढ़ेंगे तो अपवर्ड में भी पॉजिटिव वैल्यू 1 2 3 4 5 6 7, इस तरीके से। डाउनवर्ड में बढ़ेंगे तो डाउनवर्ड में निगेटिव वैल्यू -1 -2 -3 -4 -5 -6। लेफ्ट हैंड की ओर बढ़ेंगे तो निगेटिव वैल्यू -1 -2 -3 -4 -5। यहां तक कोई सस्पिशन है तो बोलिए, यहां तक कोई सस्पिशन है? नहीं ना, आइए इस ओर देखेंगे छोटू तो 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6।
ठीक है, शायद छोटा दिख रहा हो हल्का, और लेकिन मैनेज करो। आइए x का वैल्यू 2, y का वैल्यू 5, x का वैल्यू 2 1 2, यहाँ पे y का वैल्यू 5 अपवर्ड में, इसके सामने ऐसे, तो यहाँ पे मिल रहा है। यहाँ पे छोटू क्या, तो सर 2 और 5। दूसरा x का वैल्यू 0, y का वैल्यू 0, यही तो है ओरिजिन वाला। तीसरा x का वैल्यू -2, y का वैल्यू -5, x का वैल्यू -2, y का वैल्यू -5। यहाँ पे ये वाला लाइन ऐसे डायरेक्ट आप इसको ये करो, ठीक है। ये वाला जो लाइन मिल रहा है वो आपका इक्वेशन कहाँ है, 5x - 2y = 0 को रिप्रेजेंट कर रहा है। 5x - 2y = 0। क्लियर, समझ आया या नहीं, सभी को समझ आया? किसी को कोई परेशानी? नहीं ना, बोलो, किसी को कोई परेशानी है इसमें? हाँ, नहीं नहीं, इसके लिए छोटू आपको ग्राफ कॉपी चाहिए, और ग्राफ कॉपी पे ही आप अच्छे से रिप्रेजेंट कर पाओगे। आप ऐसे नॉर्मल जो विदाउट लाइन वाला होता है कॉपी, प्लेन कॉपी, उसमें बना सकते हो, लेकिन स्केल से इक्वल डिस्टेंस रखना होगा आपको, ठीक है, समझे? ओके, तो और पढ़ना है, टाइम क्या हो रहा है, अप्रोक्स 1 आवर हो गया है, तो 40 मिनट्स तो हो ही गया होगा, है ना? और पढ़ना है या एक्सरसाइज बन जाएगा, बोलो। ऐसे एक्सरसाइज बन जाना चाहिए। अच्छा, तुम लोग का नेट भी खत्म होता है, पढ़ने में भी नेट खत्म होता है ना, टिकटॉक से? आह, अच्छा ठीक, कोई बात नहीं। कहाँ? चलो ठीक है, तुम लोग इंटरनेट बचाओ भाई, हम क्लास एंड करते हैं। कोई नहीं, मेरा इंटरनेट खत्म नहीं हो रहा है, मेरा भी चलता है ना, मेरा फ्री का चलता है विदाउट इंटरनेट। बचा यार, बचा, कहाँ से वाईफाई लगाएंगे। चलो ठीक है, आज के लिए बस इतना ही। हैव अ नाइस नाइट, बाय बाय, टेक केयर। थोड़ा सा छोटू चैनल को सब्सक्राइब कर दोगे, लाइक कर दोगे, शेयर अगर बनता है, अच्छा लगे तभी शेयर करोगे, और क्या बोलूं, बस अच्छा ना लगे तो चलिए ठीक है, सी यू टुमारो, हैव अ नाइस नाइट, बाय।